नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज तारीख है 2 मई। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग अब आ चुके हैं। जो रुझान दिख रहे हैं अभी तक के, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अब तक के जो रुझान दिख रहे हैं उससे साफ हो गया है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में। हालांकि ये दावे जो हैं वो दिसंबर माह से ही किए गए थे। प्रशांत किशोर जो कि टीएमसी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, रणनीतिकार थे, चुनावी रणनीतिकार हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने 21 दिसंबर को ही कह दिया था। तस्वीर देखिए किस तरीके से। हम कह रहे हैं 21 दिसंबर 2020 यानी कि पिछले साल के ही दिसंबर माह में 21 तारीख को उन्होंने एक बातें कह दी थी। फॉर ऑल द हाइप एम्पलीफाइड बाय अ सेक्शन ऑफ सपोर्टिव मीडिया, इन रियलिटी बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस डबल डिजिट इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने साफ साफ कहा था, हम इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं कि बीजेपी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी डबल डिजिट को क्रॉस करने में, यानी कि वह 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। और कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल दिन के 1:30 बज चुके हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। बीजेपी की हार हुई है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ खोया नहीं है। उनका पश्चिम बंगाल में जो आंकड़ा था वो 3 का था, यानी कि सिर्फ 3 ही विधायक थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब आंकड़े जो है काफ़ी बढ़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक के जो रुझान है 207 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, वहीं 81 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो महज सिर्फ 2 सीटों पर, और जो अन्य के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। आप तस्वीर देख रहे होंगे। दिन के 1:30 बज चुके हैं। 292 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो नतीजे आए हैं, शुरुआती जो रुझान निकल के आए थे उसमें लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अब साफ होती हुई तस्वीर ये साफ हो चुका है कि बीजेपी की हार हो चुकी है। बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली है पश्चिम बंगाल का। हाँ, वो असम के विधानसभा चुनाव को जीत चुकी है। बीजेपी ने असम में अपना परचम लहराया है, पौंडीचेरी में अपना परचम लहराया है, कांग्रेस ने भी तमिलनाडु में अपना परचम लहराया है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जब बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो रण है काफ़ी भीषण था। सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई थी, चर्चा का केंद्र बना हुआ था। और ऐसे में अब ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, यानी कि तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में काफ़ी मशक्कत हुई, खेला होबे का नारा दिया गया। ममता बनर्जी की चोटिल पैर को लेकर, जो उनका पांव टूट गया था, वो व्हील चेयर पर बैठकर पूरे पश्चिम बंगाल में घूमी और चुनाव प्रचार किया। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में खेला होबे ये दिख गया है। बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बातों को कहा था, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, उन्होंने जिस बात को कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस करने के लिए उन्हें मशक्कत करना होगा, ठीक वही हुआ। बीजेपी जो है वो 80 से 82 सीटों तक सिमटती हुई दिख रही है, यानी कि वो डबल डिजिट क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही है। अभी तक के जो रुझान कह रहे हैं, देखने वाली बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जो बातें सच हुई हैं। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर 100 सीट से ज़्यादा यानी कि डबल डिजिट वो क्रॉस करते हैं तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम छोड़ दूंगा। ऐसे में प्रशांत किशोर की बातों का लोहा आज मानना पड़ेगा। पूरा देश उनकी बातों का लोहा मान रहा है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीतियाँ काम कर गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का पताका लहरा गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।